एक समय ऐसा था जब पंजाब का नाम सुनते ही आंखों के सामने हरे भरे खेत, खुशहाल परिवार और मेहनती लोग दिखाई देते थे। लेकिन आज जब पंजाब का नाम लिया जाता है तो नशा, गैंगस्टर संस्कृति, बेरोजगारी और विदेश जाने की बढ़ती होड़ जैसे शब्द सुनाई देने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या पंजाब बदल गया या फिर पंजाब के बारे में सोच बदल गई? आज हम तथ्यों, इतिहास और वर्तमान के आधार पर इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पंजाब केवल एक राज्य नहीं है, यह गुरुओं की धरती है, यह शहीदों की धरती है, यह मेहनत, भाईचारे और जज्बे की योगदान दिया। भारत की खाद्य सुरक्षा से लेकर देश की सीमाओं की रक्षा तक पंजाब ने हमेशा देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1960 और 70 के दशक में भारत खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। ऐसे समय में हरित क्रांति ने देश की तस्वीर बदली थी। नई तकनीक, उन्नत बीज और किसानों की मेहनत ने पंजाब को भारत का अन्नदाता बना दिया। देश के लाखों लोगों की थाली तक पहुंचने वाले अनाज के पीछे पंजाब के किसानों का पसीना था। केवल खेती ही नहीं, देश की सुरक्षा में भी पंजाब का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय सेना में पंजाब के हजारों वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। दुनिया के हर कोने में पंजाबी समुदाय अपनी मेहनत और सफलता के लिए जाना जाता है। लेकिन समय के साथ तस्वीर बदलने लगी। आज पंजाब के कई गांव में बड़े बड़े घर दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें रहने वाले लोग कम दिखाई देते हैं, क्योंकि परिवारों के बेटे बेटियां कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे देशों में जा चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या विदेश जाना एक सपना है या फिर मजबूरी? आज पंजाब के हजारों परिवार अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए जमीन बेच रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन क्या विदेश जाना ही सफलता का रास्ता है? क्या पंजाब में अवसरों की कमी युवाओं को अपने घर से दूर कर रही है? और क्या यही पंजाब के बदलते भविष्य की शुरुआत है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस डॉक्यूमेंट्री में आगे जानेंगे। आज पंजाब के किसी भी शहर में निकल जाएं, तो आपको जगह जगह आईलेट सेंटर दिखाई देंगे। कभी डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनने का सपना देखने वाले कई युवा आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाने की तैयारी करते दिखाई देते हैं। विदेश जाना अब केवल एक सपना नहीं रहा, बल्कि बहुत से परिवारों के लिए एक लक्ष्य बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? कई परिवार अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी जमीन बेच देते हैं, कुछ बैंक से लोन लेते हैं, तो कुछ रिश्तेदारों से उधार लेकर अपने बच्चों का भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं। उनकी उम्मीद सिर्फ एक ही होती है कि उनका बेटा या बेटी विदेश जाकर एक बेहतर जिंदगी बना सके। लेकिन हर कहानी सफल नहीं होती। सोशल मीडिया पर अक्सर विदेश की चमक दिखाई देती है, बड़ी कारें, सुंदर घर और खुशहाल जिंदगी। लेकिन सच्चाई हर बार इतनी आसान नहीं होती। बहुत से युवा विदेश में छोटे मोटे काम करते हैं, लंबे समय तक संघर्ष करते हैं और कई बार अकेलेपन और मानसिक तनाव का सामना भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद लाखों युवाओं के लिए विदेश आज भी उम्मीद का दूसरा नाम है। विदेश जाने की इस दौड़ का असर गांव में भी दिखाई देने लगा है। कई गांव में बड़े बड़े घर तो हैं, लेकिन उनमें रहने वाले लोग कम हैं।
कई माता पिता अपने बच्चों से हजारों किलोमीटर दूर अकेले जीवन बिता रहे हैं। पैसा जरूर आता है, लेकिन क्या रिश्तों की दूरी भी बढ़ रही है? यह सवाल आज समाज के सामने खड़ा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विदेश जाने के पीछे केवल सपने नहीं, बल्कि बेरोजगारी और सीमित अवसर भी एक बड़ी वजह है। कई युवाओं को लगता है कि मेहनत के मुकाबले उन्हें अपने राज्य में उतने अवसर नहीं मिलते जितने विदेशों में मिल सकते हैं, और यही सोच धीरे धीरे ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभाओं के पलायन का कारण बनती जा रही है। लेकिन क्या सचमुच पंजाब में अवसर खत्म हो रहे हैं? क्या केवल विदेश जाना ही सफलता का रास्ता है, या फिर असली समस्या कहीं और छिपी हुई है? आखिर क्यों पंजाब का युवा अपने ही राज्य में भविष्य तलाशने से हिचक रहा है? अगले भाग में हम बात करेंगे बेरोजगारी, खेती और पंजाब की अर्थव्यवस्था की, जो शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी है। विदेश जाने की चर्चा के बीच एक सवाल बार बार सामने आता है, आखिर पंजाब का युवा अपने घर से दूर क्यों जाना चाहता है? क्या वजह सिर्फ विदेश का आकर्षण है, या फिर अपने ही राज्य में अवसरों की कमी? आज हजारों युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी में सालों लगा देता है। सुबह से शाम तक कोचिंग, फॉर्म, परीक्षाएं और फिर इंतजार, लेकिन हर किसी के हिस्से सफलता नहीं आती। पंजाब की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक खेती पर आधारित रही है। हरित क्रांति ने पंजाब को समृद्ध बनाया, लेकिन समय के साथ नई चुनौतियां सामने आने लगी। खेती की लागत बढ़ी, पानी का स्तर नीचे जाने लगा और फसलें भी सीमित होती चली गई। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल गेहूं और धान पर निर्भर रहना भविष्य के लिए चुनौती बन सकता है। ऐसे में खेती के नए विकल्प और नई तकनीक की जरूरत महसूस की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों के मुद्दे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बने। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, खेती की बढ़ती लागत और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रही। किसान संगठनों का कहना है कि खेती को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है। वही सरकारें कृषि सुधार और नई योजनाओं की बात करती है, लेकिन सवाल आज भी बना हुआ है, क्या खेती युवाओं के लिए एक आकर्षक भविष्य बन पा रही है? खेती के अलावा उद्योग किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि पंजाब में बड़े उद्योग और निवेश की गति उतनी तेज नहीं रही जितनी देश के कुछ अन्य राज्यों में देखने को मिली। अगर नए उद्योग आएंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और शायद युवा अपने ही राज्य में भविष्य बनाने के बारे में सोचेंगे। जब सपने बड़े हों लेकिन अवसर छोटे दिखाई दें तो निराशा जन्म लेती है। कुछ युवा संघर्ष करते हैं, कुछ विदेश चले जाते हैं और कुछ ऐसे रास्तों पर भी पहुंच जाते हैं जो उनके और समाज दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है पंजाब के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक, नशे की समस्या। आखिर क्यों पंजाब में नशे का मुद्दा वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है? क्या इसके पीछे बेरोजगारी है? क्या सीमावर्ती इलाका होने का असर है, या फिर कहानी इससे भी ज्यादा गहरी है? अगले भाग में हम बात करेंगे पंजाब के दर्दनाक और संवेदनशील विषय नशे की समस्या की। दोस्तों,
अगर पिछले कई वर्षों में पंजाब से जुड़ी किसी मुद्दे ने सबसे ज्यादा चिंता पैदा की है तो वह है नशे का मुद्दा। यह एक ऐसा विषय है जिस पर राजनीति भी हुई, बहस भी हुई और कई बार आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह समस्या इतनी गंभीर क्यों मानी जाती है और क्या इसका असर केवल कुछ लोगों तक ही सीमित है या पूरे समाज पर पड़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी युवा को नशे की ओर धकेलने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं। बेरोजगारी, गलत संगत, आसानी से पैसा कमाने का लालच, मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव। लेकिन यह भी सच है कि पंजाब के करोड़ों युवा मेहनत, पढ़ाई, खेल और कारोबार के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसीलिए पूरे पंजाब को केवल एक तस्वीर से देखना सही नहीं होगा। नशे की सबसे बड़ी मार केवल उस व्यक्ति पर नहीं पड़ती बल्कि पूरे परिवार पर पड़ती है। माँ बाप की उम्मीदें टूटती हैं, घर की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और कई परिवार वर्षों तक इस दर्द को झेलते हैं। यही वजह है कि यह केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक और मानवीय समस्या भी है। समय समय पर सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, पुलिस कार्रवाई, तस्करी रोकने का प्रयास, नशा मुक्ति केंद्र और जागरूकता अभियान, इन सब के माध्यम से इस समस्या से लड़ने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। जब तक शिक्षा, रोजगार और समाज का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक स्थायी समाधान मुश्किल रहेंगे। अगर युवाओं को सही दिशा मिले, अगर खेल के मैदान भरें, अगर रोजगार के अवसर बढ़ें, अगर परिवार और समाज मिलकर साथ खड़े हों तो हालात बदले जा सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है पंजाब ने हर चुनौती का सामना किया है और शायद इस चुनौती का समाधान संभव है। लेकिन पंजाब की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। पिछले कुछ वर्षों में एक और शब्द बार बार सुर्खियों में रहा है, गैंगस्टर। क्या गैंगस्टर संस्कृति वास्तव में बढ़ रही है? क्या सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत का असर युवाओं पर पड़ रहा है? और आखिर क्यों अपराध की दुनिया कुछ युवाओं को आकर्षित करती दिखाई देती है? अगले भाग में हम बात करेंगे पंजाब के गैंगस्टर संस्कृति और उसके पीछे छिपी सच्चाई की। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में पंजाब से जुड़ी खबरों में एक और शब्द बार बार सुनाई देने लगा है, गैंगस्टर। कभी किसी बड़े कारोबारी को धमकी, कभी फिरौती की खबर, तो कभी विदेश से चल रहे आपराधिक नेटवर्क की चर्चा। लेकिन सवाल यह है, क्या समस्या वास्तव में उतनी बड़ी है जितनी दिखाई जाती है, या फिर सोशल मीडिया और लगातार आने वाली खबरों ने इसकी छवि को और बड़ा बना दिया है? विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में प्रसिद्धि हासिल करने की चाह पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। कुछ मामलों में अपराध से जुड़े नाम और घटनाएं लगातार चर्चा में रहती है, जिसके कारण कई बार गलत संदेश भी जाता है। आलोचकों का मानना है कि फिल्मों, गानों और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में अपराध को एक अलग ही अंदाज में दिखाया जाता है, हालांकि कला और मनोरंजन समाज का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या युवाओं के सामने सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है? हर युवा अपराध की राह नहीं चुनता। सच्चाई यह है कि पंजाब के लाखों युवा पढ़ाई कर रहे हैं,
खेल में नाम कमा रहे हैं और अपने सपनों को मेहनत से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बेरोजगारी, गलत संगत और जल्दी सफलता पाने की चाह एक साथ मिल जाती है तो कुछ लोग गलत रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं और उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार और पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेवारियों में से एक है। समय समय पर पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा कई अभियानों के जरिए अपराध पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जाती रही है। नई तकनीक, साइबर जांच और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भी ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई की जाती रही है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है केवल पुलिस कार्रवाई ही काफी नहीं है। जब तक समाज, परिवार और शिक्षा व्यवस्था युवाओं को सही दिशा नहीं देगी तब तक स्थायी बदलाव मुश्किल है। हर समाज का भविष्य उसके युवाओं से तय होता है। अगर युवा को शिक्षा मिले, अगर उन्हें रोजगार मिले, अगर खेल और कारोबार के अवसर बढ़े तो वही युवा पंजाब को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सवाल यह नहीं है कि पंजाब के सामने चुनौतियां हैं या नहीं, सवाल यह है कि चुनौतियों का जवाब क्या है। तो क्या पंजाब के सामने मौजूद समस्याओं का समाधान संभव है? क्या यह राज्य एक बार फिर विकास और खुशहाली का नया अध्याय लिख सकता है? और आखिर पंजाब को फिर से मजबूत बनाने के लिए क्या करना होगा? अगले भाग में हम बात करेंगे समाधान की और उस भविष्य की जिसकी उम्मीद आज भी करोड़ों पंजाबी दिलों में जिंदा है। दोस्तों, किसी भी राज्य की पहचान केवल उसकी समस्याओं से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह उन समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढता है। पंजाब ने अपने इतिहास में कई कठिन दौर देखे हैं। विभाजन का दर्द, आतंकवाद का दौर, आर्थिक चुनौतियां, लेकिन हर बार पंजाब ने खुद को फिर से खड़ा किया है और शायद आज भी ऐसा करना संभव है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पंजाब को मजबूत बनाना है तो रोजगार पैदा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। नए उद्योग, स्टार्टअप, आईटी सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देकर लाखों युवाओं के लिए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। अगर युवा अपने राज्य में ही अच्छा भविष्य देखेंगे तो शायद विदेश जाने का दबाव भी कम होगा। आज की दुनिया केवल डिग्री से नहीं बल्कि स्किल यानी कौशल से चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, मशीन ऑपरेशन और नई तकनीकों की ट्रेनिंग युवाओं के लिए नए रास्ते खोल सकती है। अगर शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए तो पंजाब का युवा केवल नौकरियां खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बन सकता है। पंजाब हमेशा से खिलाड़ियों की धरती रहा है। हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स और क्रिकेट। अगर खेल सुविधाओं को और मजबूत किया जाए तो हजारों युवाओं को नई दिशा मिल सकती है। खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि नशे और अपराध से दूर रखने का भी एक रास्ता है। पंजाब का भविष्य खेती से अलग नहीं हो सकता, लेकिन बदलते समय के साथ खेती को भी बदलना होगा। नई तकनीक, ड्रोन, जैविक खेती, पानी की बचत और फसलों में विविधताओं जैसे कदम आने वाले समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि खेती को लाभदायक और टिकाऊ बनाना समय की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन केवल सरकारें ही सब कुछ नहीं बदल सकती। परिवार, समाज, स्कूल, धार्मिक संस्थाएं और हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है। अगर हम युवाओं को सही दिशा देंगे, अगर हम मेहनत,
शिक्षा और ईमानदारी को सम्मान देंगे तो बदलाव जरूर आएगा। पंजाब केवल समस्याओं की कहानी नहीं है, पंजाब मेहनत की कहानी है, पंजाब बलिदान की कहानी है, पंजाब उम्मीद की कहानी है। और शायद आज जरूरत इस बात की नहीं कि हम केवल समस्याओं की बात कर रहे हैं, बल्कि इस बात की है कि हम मिलकर समाधान तलाशें, क्योंकि पंजाब ने इतिहास में कई बार खुद को साबित किया है और शायद आने वाले वर्षों में एक बार फिर दुनिया को दिखा सकता है कि असली ताकत क्या होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है, क्या पंजाब अपनी पुरानी पहचान खो रहा है या फिर एक नए बदलाव के दौर से गुजर रहा है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला समय देगा। दोस्तों, अगर पंजाब को केवल खबरों के जरिए देखा जाए तो शायद हमें सिर्फ समस्याएं दिखाई दे, लेकिन पंजाब की असली पहचान केवल खबरों में नहीं बल्कि उसके लोगों में बसती है। यह गुरुओं की धरती है, यह शहीदों की धरती है, यह मेहनत, सेवा और भाईचारे की धरती है। और यही वह ताकत है जिसने हर मुश्किल समय में पंजाब को संभाला है। विभाजन का दर्द, 1980 और 90 के दशक की कठिन परिस्थितियां, आर्थिक चुनौतियां और बदलते समय की परेशानियां। पंजाब ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन हर बार यह राज्य पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। इतिहास गवाह है कि जब जब पंजाब पर मुश्किल आई तब तब यहाँ के लोगों ने हिम्मत और मेहनत से उसका सामना किया। आज भी पंजाब के लाखों युवा पढ़ रहे हैं, खेल में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, नई कंपनियां शुरू कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए किसी एक समस्या के आधार पर पूरे पंजाब को परिभाषित करना सही नहीं होगा। चुनौतियां हैं, लेकिन संभावनाएं भी हैं और शायद संभावनाएं ज्यादा बड़ी हैं। तो क्या पंजाब अपनी पुरानी पहचान खो रहा है या फिर वह एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसे नई दिशा और नए अवसरों की जरूरत है? क्या विदेश जाना समाधान है? क्या रोजगार और शिक्षा भविष्य को बदल सकते हैं? क्या समाज और सरकार मिलकर नई पीढ़ी को सही दिशा दे सकते हैं? इन सवालों का जवाब किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। दोस्तों, पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह एक भावना है, एक इतिहास है, एक विरासत है और एक उम्मीद है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और अगर आप ऐसे ही गहराई से जुड़े मुद्दों पर तथ्य आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो द विक्रम वाइब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं विक्रम कुमार, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सवाल और एक नई खोज के साथ। धन्यवाद।